जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज बात करते हैं महारानी द्रौपदी की, जिनकी गणना पंचकन्याओं में होती है। उनकी द्रौपदी से जुड़ी हुई कुछ खास घटनाएं और कुछ खास बातें। द्रौपदी का प्रादुर्भाव महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से हुआ था। ये अत्यंत सुकुमार, सुंदरी और परम साध्वी थी। पांचों पांडव इनके पति थे। कपट द्वीप में समस्त राज्य के बाद महात्मा युधिष्ठिर इन्हीं भी दांव में हार गए। द्रौपदी उस समय एक वस्त्रा थी, परंतु दुराचारी दुर्योधन के क्रूर आदेश से भरी सभा में लाई गई। उनकी कातर प्रार्थना तथा बहते हुए नैनाश्रु उन पाषाण हृदयों को द्रवित न कर सके। 10 सहस्त्र गजों की शक्ति रखने वाला दुष्ट दुशासन उनकी साड़ी पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी कांप गई, उसकी आंखें मुंद गई और प्राण श्री कृष्ण के समीप चले गए। भगवान का वस्त्रावतार हो गया और फिर 10,000 गज बल घटियो न गज भर चीर। दुशासन लज्जित होकर पसीना पोंछते हुए बैठ गया। वनवास के समय की बात है। दुर्योधन की प्रेरणा से अति शीघ्र कुपित होने वाले महर्षि दुर्वासा अपने 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के पास तब आए जब भोजन समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की, स्नान कराइए। विपत्ति में पड़ी द्रौपदी के आंसू छलक पड़े। एकमात्र आधार श्री कृष्ण की पुकार हुई। नंदनंदन दौड़े आए, भूख लगी है। श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी के मुंह से निकल पड़ा, तुम्हें भी इसी समय मजाक सूझी। धोया हुआ रिक्त पात्र सामने रख दिया। एक पत्ता सटा था उसी में। श्री कृष्ण ने मुंह में डाल लिया और डकार ले ली। इधर शिष्यों सहित दुर्वासा का पेट फूल आया। उल्टी सीधी खट्टी ढकारें आने लगी। दुर्वासा की आंखों में अम्बरीश घूम गए। बाहर ही बाहर प्राण बचाने के लिए सशिष्य सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण वन में पांडवों से मिलने आए थे। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। ऐसा कोई व्रत, तप, तीर्थ, मंत्र, औषध, विद्या, जप, हवन या उपचार मुझे भी बता दो, जिसे पति को अपने वश में रख सकूं। द्रौपदी को सत्यभामा का यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। अत्यंत शांति से उन्होंने कहा, पति को मंत्र यंत्र से वश नहीं किया जाता। मेरे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहें, मेरा वही काम है। उनका सुख ही मेरा सुख है। मैं ईर्ष्या, अभिमान और कटुभाषण नहीं करती। स्त्रियोचित उत्तम गुण ही पुरुषों को आकर्षित कर लेते हैं। सरलता, सज्जनता, सदास्यता, सच्चरित्रता, सत्प्रेम, सद्बुद्धि, सद्भावना, सेवा और पति के सुख के लिए सत प्रयत्न ही उनको अपना बना देता है। द्रौपदी परम विदुषी, सदाचारणी, उदार, क्षमाशीला और भक्तिमती थी। इनकी गणना पंचकन्याओं में होती हैं और साथ ही पतिव्रता स्त्रियों में भी इनकी गणना होती है। जय माता दी।